हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11। जो लास्ट वीडियो के अंदर हमारे पास क्वेश्चन जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है क्वेश्चनों का, उन क्वेश्चनों को सोल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन जो 18th आपके पास गिवन है, ए सेट गिवन मींस x सच दैट x² + 1 इज इक्वल टू 0, और एक सेट बी है x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मान लीजिए आपने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी। जब दो केस के अंदर डिवाइड कर दिया ए इंटरसेक्शन बी भी आपके पास, तो ए इज ए रियल और एक्स इज ए नॉट रियल। तो सिंपल सी बात है, जैसे बात करते हैं ए सेट को डिफाइन कर रहा हूं मैं, एक्स सच दैट और x³ + 1 इज इक्वल टू 0। तो इस पार्ट को सिंपल सोल्व कराएंगे। तो हमने कभी लास्ट ईयर बहुत सी आइडेंटिटी पढ़ी थी, ये आपने याद भी की थी। तो उसमें से एक था हमारे पास a³ + b³। बहुत से बच्चों को, हमारे सभी बच्चे इंटेलिजेंट थे, तो a³ + b³। तो यहां से मैं कह सकता हूं a + b, a + b। एक तो हमारे पास क्या होगा, a + b हो गया। उसके बाद a का काम कर रहा है x, तो मैं कह सकता हूं x + 1। साथ साथ करते हैं भाई। तो यहां से x² - ab, मतलब भाई यही आइडेंटिटी थी ना, a² - ab और प्लस b²। तो यहां से a का काम कर रहा है x माइनस x मल्टीप्लाई 1 x होगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट इसके इक्वल है 0 के, तो मैं कह सकता हूं x + 1 इज इक्वल टू 0 और x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू -1। अब यहां से हम फैक्टर कराएंगे। तो हमने पढ़ा था डिस्क्रीमेंट भी क्लास 10th के अंदर। तो अगर डिस्क्रीमेंट डी का नेचर मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर की बात करते थे हम, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो रियल पार्ट, रियल नंबर एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा था आपके पास। तो यहां से डिस्क्रीमेंट की बात कर रहा हूं, जैसे d इज इक्वल टू b² - 4ac। तो -1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो +1 -4 -3 लेस देन 0। तो उस टाइम तो हमने कहा था डज, जो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट नहीं है तो हमने क्या पढ़ा था, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने रूट फाइंड आउट किया था। मींस x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² - 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। ये हमने ड्राइव भी किया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला कहां से जनरेट हो गया है। अब जो कब कहेंगे हम रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, और कब कहा था हमने इमेजिनरी बताया था, शायद याद हो आप सभी को, where a is equal to 1 coefficient of x², b is equal to -1 और c is equal to also 1, then x is equal to क्या होगा, -+ प्लस माइनस अंडर द रूट b² -1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1। तो क्या आया था, 1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 कह सकता हूं अपॉन 2। और कभी हमने ये भी बताया था, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव कोई टर्म है तो ये नेगेटिव बाहर कभी नहीं जाएगा। तो जो भी है -1 वो बिलोंग्स टू, मैं कहूंगा आयोटा, जो हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कब होगा, इमेजिनरी रूट और रियल रूट, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, आपके पास एक इमेजिनरी नंबर जनरेट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो जो x सेट है, जो सेट a है, सॉरी सेट a के अंदर एलिमेंट क्या क्या है, -1, एक तो ये था -1 x की वैल्यू, और क्या क्या था भाई हमारे पास, और ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब 1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 अपॉन 2, यही 3 एलिमेंट है। अब b जो सेट है, b सेट के अंदर एलिमेंट क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। b के अंदर क्या होगा, देखो भाई, x² - x + 1 इज इक्वल टू 0, कहीं ना कहीं यही इक्वेशन जनरेट हो रही है क्वाड्रेटिक। तो इसके रूट फाइंड आउट किया था हमने, यही किया था, +1 - -3/2, यही रूट आया आपके पास।
मींस बी सेट का और ए सेट के लिए यही है। मींस जो x की जो एलिमेंट है हमारे पास यही आएगा या नहीं आएगा x की वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, x इज ए रियल, x इज रियल, देन a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या होगी, इंटरसेक्शन मतलब सेट a और सेट b के कॉमन एलिमेंट की बात कराएंगे हम। तो सेट a के अंदर तो ये वाला तो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, और ये क्या है, रियल पार्ट है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो सिर्फ इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, रियल कुछ भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ 5। तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या है भाई आपके पास 5। अब मैं कह रहा हूँ सेकंड पार्ट के अंदर x इज नॉट रियल, x इज नॉट रियल नंबर। तो x इज नॉट रियल की बात कराएंगे तो देखो इमेजिनरी पार्ट ये कॉमन आउट है आपके पास। तो मैं कह सकता हूँ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 3/2। तो ये क्या होगा आपके पास, a इंटरसेक्शन b का काम कराएगा। मींस a सेट और सेट b के अंदर कॉमन एलिमेंट हमारे पास यही है सिर्फ। तो ये क्या होगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18। समझ में आया, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या गिवन है, प्रूव दैट इफ a and a is subset of b, a is subset of b। ठीक है भाई, उसके बाद है and b is subset of c, and b is subset of c। गिवन क्या है, सेट a है वो b का सबसेट है और सेट b है वो c का सबसेट है। देन a is subset of c, क्या आपने प्रूव करना है, a is also subset of c, ये प्रूव करना है आपने। क्लियर भाई। तो देखो मान लीजिए गिवन की बात करते हैं, गिवन क्या है, a is subset of b, a is subset of b। अगर मान लीजिए मैं कोई एलिमेंट x मान के चलता हूँ सेट a से और सेट b से, तो मैं कह सकता हूँ जो x एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू a सेट, x बिलोंग्स टू a सेट। उसके बाद वो x एलिमेंट क्या सेट b से भी बिलोंग कराएगा या नहीं कराएगा। मींस जो x एलिमेंट लिया कॉमन एलिमेंट मतलब सेट a और सेट b में, तभी मैं कहूंगा सेट a के अंदर भी कंटेन है वो एलिमेंट और सेट b के अंदर भी कंटेन है। तो मैं कह सकता हूँ x आल्सो बिलोंग्स टू सेट b। इक्वेशन नंबर 1, x जो एलिमेंट है x बिलोंग्स टू a, देयरफॉर x बिलोंग्स टू b। तो क्लियर भाई यहाँ तक। उसके बाद क्या था, b इज सबसेट ऑफ c, b क्या है, c का सबसेट है। अगर b का सबसेट है तो कंडीशन वही लेके चलते हैं, x बिलोंग्स टू सेट b, x बिलोंग्स टू सेट b। तो सिंपल सी बात है, देयरफॉर वो x एलिमेंट c के अंदर भी होगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो x एलिमेंट है सेट a के अंदर भी बिलोंग है, सेट b के अंदर भी और सेट c के अंदर भी। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा, जो a है वो सबसेट किसका होगा, c का होगा या नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास इस टाइप से। क्लियर, समझ में आया। एग्जांपल लेके चलना चाहो तो एग्जांपल से सॉल्व करा लेना। क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या है, a and b आर टू सेट। a क्या है, कोई भी सेट a है, a and b आर टू सेट। क्या आपके पास a और b क्या टू सेट। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट, देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या प्रूव करना है, यूजिंग प्रॉपर्टी a माइनस b, यूनियन b का यूनियन b के साथ। तो क्या होगा भाई आपके पास a यूनियन b, a यूनियन b आई। ठीक है भाई। अब देखो मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्लियर। तो मैं कह रहा हूं जो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, a माइनस b
का यूनियन बी के साथ, ए माइनस बी का यूनियन बी के साथ। तो ए माइनस बी मतलब जैसे सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट किया था हमने, ए सेट के अंदर एलिमेंट मान लिया हमने 1 2 3 4 5, बी सेट के अंदर एलिमेंट मान लिया हमने ए माइनस बी, मान लीजिए हम ये कह रहे हैं 1 2 3 का। चलो तो ए माइनस बी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मीन्स ए सेट के वो एलिमेंट जो सेट बी के अंदर कंटेन नहीं है। तो नहीं है तो मैं ये कह सकता हूँ 4 और 5, ए 4 और 5। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ ए माइनस बी को, जैसे मान लीजिए एक आपके पास यूनिवर्सल सेट और है 1 2 3 4 5 6 7, चलो छोटा ही ले लेते हैं। तो a माइनस बी को देखो मैं कह रहा हूं यहां से a माइनस बी इज इक्वल टू किसके इक्वल मान रहे हैं, a माइनस बी को हम a माइनस बी को कह सकता हूं a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब b का कॉम्प्लीमेंट की बात है तो b की कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आएंगे वह एलिमेंट 4 5 6 7, b का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं कह रहा हूं a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट आल्सो इक्वल टू यही 4 और 5। भाई a का और b का कॉम्प्लीमेंट के अंदर कॉमन एलिमेंट यही है या नहीं है, 4 और 5। देखो आराम से एक बार, तो मैं यहां से कह रहा हूं जो a माइनस बी है वो किसके इक्वल होगा, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। बाय यूजिंग एग्जांपल हमने ट्राई कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है यहाँ तक। तो मैं ये कह सकता हूँ अब की बार जो a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ शायद a यूनियन b और उसका इंटरसेक्शन b और यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। देखो ये बात एक बार, a यूनियन b इंटरसेक्शन b यूनियन, अगर मान ली सिंपल सी बात है, देखो सिंपल क्या कह रहा हूं मैं यहां से, a माइनस बी को तो हमने कहा था a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। अब मैं कह रहा हूं a इस पार्ट को a माइनस बी यही आया था हमारे पास 4 और 5 का यूनियन b के साथ, का यूनियन मान लीजिए 4 और 5 का यूनियन 1 2 3 के साथ। तो क्या होगा भाई यहां से 1 2 3 4 5 यही आया ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं a यूनियन b के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट रहेंगे और उसका इंटरसेक्शन किसका, b यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, b यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होंगे हमारे पास, देखो ये जो एलिमेंट था a माइनस बी के अंदर हमारे पास 4 5 आया, उसका यूनियन b के साथ। तो हमारे पास ये तो किसके इक्वल आया था हमारा a माइनस बी और उसका यूनियन b के साथ, मतलब a और सेट b का डिफरेंस और उसका यूनियन b के साथ। क्या वही रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। अब a यूनियन b के अंदर तो क्या है हमारे पास टोटल एलिमेंट 1 2 5 और उसका इंटरसेक्शन b यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 2 सेट यूनिवर्सल सेट, दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो एलिमेंट हमारे पास वही आए हैं नहीं आए, अरे 1 2 5 ही आया होगा। इसको सिंपल सोल्व करेंगे तो वही रिजल्ट आया होगा, वही रिजल्ट आया। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ शायद a यूनियन b और उसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ, इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब a यूनियन b के अंदर टोटल एलिमेंट क्या रहेंगे 1 2 5 और उसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ। तो क्या है हमारे पास 1 2 5 एलिमेंट है, तो 1 2 5 एलिमेंट आए। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ a इंटरसेक्शन। अब देखो ये एलिमेंट ये जो सोल्व किया हमने सारा का सारा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी इतना नहीं है, और इज इक्वल टू क्या होगा a यूनियन b के इक्वल ही है नहीं।
भाई टोटल एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 और इज आल्सो इक्वल टू ए यूनियन बी। ये सिंपल करना 3 स्टेप के अंदर, सिंपल बाय यूजिंग एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नोट कर लेना अपने साथ साथ कॉपी के अंदर। जो कंडीशन चाहिए कि मैं ले सकता हूं साथ साथ। सेकंड पार्ट है हमारे पास a minus b means difference between two set a and b or intersection phi b और इज इक्वल टू क्या रहेगा phi के इक्वल रहेगा। ठीक है भाई। तो मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को सिंपल सोल्व करें, a माइनस बी और उसका इंटरसेक्शन b के साथ, a माइनस बी और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ कराएंगे b के साथ। तो मैं यहां से कह सकता हूं a माइनस बी, a माइनस बी 4 और 5। ठीक है यहां तक। अब इस पार्ट को मैं इस स्टेप में अलग अलग कर रहा हूं। वो अलग अलग करने का मतलब क्या होगा, हमारे पास जो a माइनस बी है, तो लास्ट क्वेश्चन में बताया था a माइनस बी, उसको हमने क्या कहा था, a माइनस बी को मैं कह सकता हूं a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। बात वही है, ये a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट बाय एग्जांपल साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है। a माइनस बी किसके इक्वल रहेगा, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। तो अगर a माइनस बी a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ a इंटरसेक्शन किसका, b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। ये कह सकते हैं, या फिर इससे पहले हम ये भी कह सकते हैं शायद a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, b के साथ। a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, देखो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 4 और 5 रहेंगे एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट, और इंटरसेक्शन b के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ शायद a इंटरसेक्शन 5। क्यों, क्योंकि जो b और इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, 5 के इक्वल रहेगा या नहीं रहेगा। तो यही आएगा आपके पास, समझ में आया भाई, हो जाएगा। या इसको मैं ये भी कह सकता था a इंटरसेक्शन b और इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल 3 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन सोल्व होगा। ऐसे मान लीजिए तो थर्ड पार्ट आपके पास, थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, a माइनस बी और इंटरसेक्शन a के साथ इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। तो ये प्रूव करना है सिंपल। तो मैं ये कह सकता हूँ a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लेके चलते हैं, चलो। तो a माइनस बी इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ जो a माइनस बी होगा वो सबसेट होगा a का। मान लीजिए सपोज मैं ये भी कह सकता हूँ a माइनस बी सबसेट ऑफ a होगा। तो उसके बाद मैं कह रहा हूँ a इंटरसेक्शन
बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा। ये आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या है, इफ P for any two set A and B then prove that P of A union power set of B is equal to power set of A union B। ये प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो हम केस जनरेट करते हैं। मान लीजिए सपोज लेट जो x सेट है, x सेट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A और यूनियन पावर सेट ऑफ B। पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। तो मैं कह सकता हूं जो x है वो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A। यूनियन का मतलब हमने बताया था, और जो x है बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। या तो पावर सेट ऑफ A से बिलोंग कराएगा या पावर सेट ऑफ B से बिलोंग कराएगा, यही होगा। तो मैं कह सकता हूं जो x होगा वो सबसेट होगा A का, और जो x होगा वो सबसेट होगा B का। x सबसेट टू A और x सबसेट टू B। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं x जो सबसेट होगा A यूनियन B का, और मैं ये भी कह सकता हूं जो x होगा वो सबसेट होगा पावर सेट ऑफ A यूनियन B का। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं फिर से पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। कहां लेके चल रहे थे, यही लेके चले थे ना सेट x में, और वो सबसेट किसका रहेगा आपके पास, पावर सेट ऑफ A यूनियन B। ये आपके पास, ठीक है। सेकंड पार्ट को इजीली सॉल्व करा सकते हो कोई भी एलिमेंट लेके। एलिमेंट मान लीजिए सेकंड पार्ट में क्या है, A यूनियन B इज नॉट नेसेसरी टू सबसेट ऑफ A यूनियन B का। तो मान लीजिए A सेट के अंदर एलिमेंट मान लिया हमने एक, A सेट के अंदर एलिमेंट मान लीजिए सिंगल एलिमेंट, B सेट के अंदर एलिमेंट मान लीजिए 1 और 2 या 2 मान लेते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद क्या आपके पास A यूनियन B की बात कराएंगे, तो A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होगा 1 और 2। अगर पावर सेट ऑफ A कराएंगे तो क्या आएगा 5 और सिंगलटन सेट 1, और पावर सेट ऑफ B कराओगे आप तो 5 और सिंगलटन 2, और पावर सेट ऑफ A यूनियन B कराओगे आप तो 5 और 1 और 2 और 1 और 2। तो ये क्या आपके पास पावर सेट। कंडीशन क्या थी आपके पास, power set of A union B is not necessary to subset, means power set of A union B is not necessary to power set of A union power set of B। ये फाइंड आउट करना आपने। तो पावर सेट ऑफ A यूनियन B है और दोनों का यूनियन कराएं, तो पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B करते हैं तो क्या होंगे सारे एलिमेंट, एक 5 और सिंगलटन सेट और 2। बट यहाँ तो 1 2 तो बिलोंग करा रहा है पावर सेट ऑफ A यूनियन, बट डज नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करना है। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 1.3। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा आपके पास एप्लीकेशन है आपके पास सेट थ्योरी वाली, तो उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स।